नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में कांग्रेस का सबसे प्रबल दावेदार बसवराज बुल्ला। कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री के बारे में पार्टी हलकामना निर्णय करेगा डीके शिव कुमार। वेल्स अपने समूह तेलंगाना में अधिक निवेश करने का इच्छुक सीएम रेवंत रेड्डी। अखिलेश यादव ने की भारत छोड़ो यात्रा से पहले सीटों का बंटवारे की मांग। फर्जी बिलों के जरिए नगर निगम कर्मचारी लगा रहे थे चूना, पंजाब पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला। अब समाचार विस्तार से। भालकी के प्रवासी मंदिर में कांग्रेस सांसद का टिकट आकांक्षी बसवराज बुल्ला ने कहा कि कांग्रेस में पिछले 47 साल से कार्य करता है। इस बार बीदर जिला में बीजेपी के विरोध में हवा है। हाल ही सांसद मंत्री भगवंत खुबा के खिलाफ खुद बीजेपी में असमाधान है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बार बीदर में बदलाव लोग चाह रहे हैं। बीजेपी सिर्फ जातिवाद पर काम करती है। विकास के मामले में भगवंत खुबा का मार्क्स कट 0% है। भालकी से संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। ನಾನು ಇದೇ ತಾಲೂಕ ಬೋಳೆಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಬುಳ್ಳ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ KSRTCಗೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸುಳ್ಳಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರು, ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತೀವಿ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ಅದು ದ್ವಿಗುಣ ಹೋಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೋಯಾ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಬ್ಬು, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಿಗುಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. कर्नाटक के सहकारी मंत्री के राजन्ना की ओर से राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री के लिए वकालत किए जाने के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि इस बारे में पार्टी हलकामना को निर्णय करना है। राजन्ना इस बात पर बल देते रहे हैं कि कर्नाटक में एक के बजाय 3 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को करने के लिए उन्हें किसी ने सलाह नहीं दी है। राजन्ना ने ध्यान दिलाया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के 1 से अधिक उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक में भी 3 उप मुख्यमंत्री हो तो उचित होगा। राजन्ना के सुझाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिव कुमार ने कहा, केवल अलकामना ही इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। मैं उत्तर नहीं दे सकता। यह वह मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। सांसदीय चुनाव जीतने के लिए सभी को मिलकर काम करना है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद बांगारेड्डी स्टेडियम में प्रेस मीट रखी गई। उमर अहमद BRS महासचिव और नेता रामलू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खिजार याफाई गोल्ड कप क्रिकेट मैच के बारे में बताया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें खेलेंगी। ये 7-1-2024 से 14-1-2024 तक खेले जाए मैच विजेता टीम को कप के साथ 5,55,555 नकद मूल्य और द्वितीय विजेता को कप के साथ 3,33,333 नकद राशि दी जाएगी और इसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज को 50,000 नकद राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन जहीराबाद के वरिष्ठ सिविल जज के सूरी कृष्णा द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर जुबेर BRS वरिष्ठ नेता मसूद मोहम्मद फिरोज मौजूद रहेंगे। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नेमुतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। ఉద్యమకారులు, యువ నాయకులు, యువ కిషోరం మాఖీజా రాయపాయ్ గారు మరి రెండవసారి జైరాబాద్లో గోల్డ్ కప్
క్రికెట్ను నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఈ యొక్క క్రికెట్ పోటీలలో జాతీయ స్థాయిలో పంజాబ్ నుండి కానీ అదేవిధంగా కాశ్మీర్ నుండి కానీ మరి మన రాష్ట్రంలో కూడా నిజామాబాద్ నుండి కానీ అనేక రాష్ట్రాల నుండి మరి ఈ యొక్క క్రీడలలో వారి యొక్క చక్కటి క్రీడను కనబరచడానికి మరి ఇక్కడికి క్రీడాకారులు విచ్చేస్తున్నారు. మరి ఈ యొక్క క్రీడలను తిలకించిన మన జహీరాబాద్ యువతలో క్రీడా స్ఫూర్తిని చైతన్యాన్ని నింపిన ఘనత మా ఖీజర్ యాపాయ్ గారికి దక్కుతుందని ఈ యొక్క పాత్రికేయ సమావేశంలో పాత్రికేయ సోదరుల ముఖంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఇది జహీరాబాద్ ప్రాంతానికి అరుదైన గౌరవంగా కూడా మేము భావిస్తున్నాం. మరి ఇదివరకు కూడా గత కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం మరి ఇదే విధంగా గోల్డ్ కప్ నిర్వహించినప్పుడు తన సొంత ఖర్చులతోని మరి ఖీజర్ యాపాయ్ గారు కనివిని ఎరగని రీతిలో ఈ యొక్క బాగారెడ్డి స్టేడియాన్ని కూడా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది మరి జాతీయ అంతర్జాతీయ క్రీడలకే ఆదర్శంగా నిలిపే విధంగా మరి యొక్క ఈ క్రీడలను నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఈ క్రీడలు రేపటి నుండి ప్రారంభమై వచ్చే ఆదివారం ముగుస్తాయి. మరి వీటిలో మొదటి బహుమతి ఏదైతే గెలుపొందిన వారికి విన్నర్ బహుమతిగా 5,55,555 రూపాయలు చెల్లించడం జరుగుతుంది. మరియు గోల్డ్ కప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రన్నర్ ద్వితీయ బహుమతి. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आइए देखते हैं समाचार. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वेलस्वप्न ग्रुप ने राज्य में और अधिक निवेश करने की इच्छा जताई है. वेलस्वप्न समूह के अध्यक्ष बीके गोयनका के नेतृत्व में कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास और निवेश को आमंत्रित करने के लिए नई अनुकूल नीति अपनाएगी. सीएम ने कंपनी को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया. बीके गोयनका ने कहा कि वेलस्वप्न कंपनी जल्द ही चंदन वैली औद्योगिक क्षेत्र में शुरू की गई IT सेवाओं में 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. उनकी कंपनी टियर 2 और 3 शहरों में IT क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए विकाराबाद और अलीदाबाद जिलों के युवाओं को IT क्षेत्र में नौकरियां देने के लिए तैयार है. बैठक में मुख्य सचिव शांति कुमारी, CMO सचिव शेषाद्री, IT सचिव जयेश रंजन, CMO के विशेष सचिव डॉक्टर विष्णु रेड्डी, CM के विशेष सचिव अजीत रेड्डी, वेलस्वप्न ग्रुप हेड चिंतन ठाकर, श्रीसा भार्गव, महुआ आदि मौजूद थे. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले सीटों का बंटवारे की मांग की है. उन्होंने कहा है कि यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए. गैरतलब है कि 4 बड़ी बैठकों के बावजूद इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे और गठबंधन के संयोजक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है. बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं. राहुल गांधी की यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी. इस दौरान राहुल गांधी 7 राज्यों से होकर गुजरेंगे. कहा जा रहा है कि यात्रा में करीब 6,700 किलोमीटर का सफर कांग्रेस नेता तय करेंगे. लुधियाना नगर निगम जोन डी कार्यालय में फर्जी बिलों के जरिए घोटाले का मामला सामने आया है. नगर निगम अधिकारी की जांच के बाद पुलिस ने सफाई कर्मचारी और क्लर्क समेत नगर निगम के 7 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोप है कि उन्होंने फर्जी बिलों के जरिए विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, जिसके बाद विभाग के अधिकारी द्वारा पूरी जांच के बाद इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है. मामला सामने आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है. पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की पत्नी और पूर्व पार्षद ममता आशु का आरोप है कि उन्होंने यह मुद्दा पिछले दिनों नगर निगम सदन में भी उठाया था, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी ने उनका विरोध किया था.
अब नगर निगम कमिश्नर इस मामले की जांच कर रहे हैं और उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर जब विधायक गुरप्रीत गोगी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला अभी उनके ध्यान में आया है, वह सोमवार को नगर निगम आयुक्त से बात करेंगे। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चर्चित बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भाया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याद रहे कि साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। इसमें 11 लोग दोषी साबित हुए थे। हालांकि कुछ समय बाद गुजरात सरकार ने इन दोषियों को सजा से छूट दे दी थी, जिसके बाद इनकी रिहाई हो गई। गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को लेकर देश भर में काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम ने चर्चित महादेव सट्टेबाजी ऐप धोखाधड़ी मामले में दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जांच कर रही एसआईटी के मुताबिक दीक्षित कोठारी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है। एसआईटी ने खुलासा किया है कि कोठारी के ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर महादेव ऐप से जुड़े वेबसाइट का डोमेन लिया गया था और वह पिछले 2 वर्षों से रखरखाव शुल्क के लिए 20 लाख रुपए का भुगतान कर रहा था। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था और फिर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में एसआईटी अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि भारत में सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद आरोपियों ने कानूनी खामियों का फायदा उठाते हुए वेबसाइट को विदेशी डोमेन पर पंजीकृत किया और भारत में सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो। साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश शनिवार रात महानगर के 3 रैन बसेरों का निरीक्षण करने के दौरान दिए। दिन भर लगातार कार्यक्रमों की व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिकूल मौसम में जरूरतमंद लोगों की सुधि लेने के लिए रात में निकले। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास, कचहरी बस स्टेशन के पास तथा झूलेलाल मंदिर के पास बने रेन बसेरों का निरीक्षण कर तथा वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने तीनों रैन बसेरों के बाहर भी जरूरतमंद लोगों में उच्च गुणवत्ता के कंबल व भोजन का वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सेवा को प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोगों से आत्मीय संवाद किया और शहर आने का प्रयोजन जानने के साथ पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं। सबने व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत गठबंधन के साथ है। जल्द ही पता चल जाएगा कि किसे कहां से लड़ने का मौका मिलेगा। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश में लोकतंत्र रहे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहे। भारतीय पत्रकार से बात करते हुए शेख हसीना ने कहा कि आपका बहुत स्वागत है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा विश्वसनीय दोस्त है। लिबरेशन वार के दौरान भारत हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया तो उन्होंने हमें शरण दी। इसीलिए भारत के लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव को कवर करने के लिए 127 देशों के पर्यवेक्षकों के साथ साथ करीब 75 पत्रकार भी
आधिकारिक तौर पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हो रहे 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज ढाका में अपना वोट डाला। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में कांग्रेस का सबसे प्रबल दावेदार है बसवराज पुल्ला। कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री के बारे में पार्टी हलकामना निर्णय करेगा डीके शिव कुमार। वेल्स अपने समूह तेलंगाना में अधिक निवेश करने का इच्छुक सीएम रेवंत रेड्डी। अखिलेश यादव ने की भारत छोड़ो यात्रा से पहले सीटों का बंटवारे की मांग। फर्जी बिलों के जरिए नगर निगम कर्मचारी लगा रहे थे चुनाव, पंजाब पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।